तो नाइट ऑफ शिविडन 237 के एपिसोड की स्टार्टिंग में टेन टेन बोलती है चलिए और शुरू करते हैं ली। ली बोलता है मैं रेडी हूँ टेन टेन। असल में वो दोनों वाटरफॉल के पास ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर वो दोनों कूद जाते हैं हमला करने के लिए और टेन टेन अपने स्कोल की मदद से एक मूर्ति जैसी चीज को ली की तरफ फेंकता है और ली अपने प्राइमरी लोडर से उस चीज को बांध देता है, लेकिन वो चीज काफी भारी होने की वजह से ली सीधा वाटरफॉल में जाके गिरता है और वहाँ पर ली काफी देर से बाहर नहीं आ रहा था। तो टेन टेन कहती है कम ऑन ली अब मजाक बंद करो वहां से निकलो। फिर हम एक पास देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे लेडी सुनार एक लेजेंडरी सालिन है वो कितनी औसम है ना। फिर टेन टेन कहते हैं मैंने डिसाइड कर लिया मैं बड़ा होकर लेडी सुनार जैसा बनूंगी। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने बहुत सारे एपिसोड में देख रखा था जहाँ पर गाइस से सभी को अपने सपने के बारे में बोलने को बोलते हैं। ली कहता है सेंसे मुझे बड़ा होकर एक निंजा बना और निजी उसे चिढ़ाते हुए कहता है दिन में सपने मत देखो जिसे निंजुसु गैंजुसु नहीं आता वो कैसे निंजा बनेगा। फिर टेन टेन कहते हैं मुझे बड़ा होकर लेडी सुनहरे जैसी बनना है। उसके बाद उसे भी दौड़ने लग जाते हैं और ली सबसे आगे थे और टेन टेन सबसे पीछे थी। उसके बाद उसे पुशअप मारने लग जाते हैं लेकिन टेन टेन ठीक से पुशअप नहीं मार पा रही थी। फिर उसे भी पुलअप मारते और नेजी और ली तो बड़ी आसानी से कर रहे थे लेकिन टेन टेन की हवा बाहर आ रही थी। उसके बाद वो लोग हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते हैं और नेजी टेन टेन को बड़ी आसानी से हरा देती है। फिर आता है ली। टेन टेन गाय सेंसे के पास आके बैठ के कहती है मैंने अपना बेस्ट दिया सेंसे मैं स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ मैं इस तरह लेडी सुनंडे जैसे कैसे बन सकती हूँ। गाय सेंसे कहते हैं हर इंसान के पास एक अलग अलग स्ट्रेंथ होती है किसी को नहीं पता तुम्हारे पास कौन सी ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ऐसा बोलते बोलते नेजी ली को भी हरा देता है। टेन टेन बोलते हैं तो लेडी सुनंडे के पास स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ भी है। मेडिकल निंजुत्सु स्पेशलिस्ट है वो किसी भी तरह के चोट को एक ही झटके में ठीक कर सकता है। फिर टेन टेन कहते हैं प्लीज गाइस से मुझे भी मेडिकल निंजुत्सु सीखना है। गाइस से बोले मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। ऐसा सुनकर ली कहता है मुझे भी मेडिकल निंजुत्सु सीखना है गाइस से। गाइस से बोलता है ठीक है तुम भी सीख सकते हो। उसे करने के लिए सबसे जरूरी बात तुम्हें एनर्जी और कर्ज की जरूरत है। वैसे मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर मेडिकल निंजुत्सु सीखने का फैशन है। ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए बात करता हूँ मेडिकल कोर्स से। ये बात सुनकर टेन टेन लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद टेन टेन को हम मेडिकल कोर्ट के ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक मेडिकल निंजा उसे बता रही थी कि हम अपने हाथों से चाकरा बाहर निकाल के किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। टेन टेन अपने चाकरा को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। फिर वो मेडिकल निंजा कहता है तुम्हें अपने चाकरा नीडो को स्टेबल रखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा वरना इसका उल्टा भी हो सकता है। टेन टेन अपने चाकरा को स्टेबल रखने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती है उसकी वजह से वो मछली बेचारी मर जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग उसी मछली को खा रहे थे और गायसन से कहते हैं कोई बात नहीं टेन तुम एक दिन में थोड़ी ना लेडी सुरेंद्र जैसे महान मेडिकल निंजा बन सकते हो। टेन कहते हैं लेकिन मुझे लेडी सुरेंद्र जैसे बनना है कोई और स्टैंड या कोई निंजुत्सु है तो मुझे बताओ। गायसन से कहते हैं कोई और निंजुत्सु है वो एक बहुत ही बड़े स्लग्स को समन कर सकती थी उसे स्लग प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। टेन कहते हैं समनिंग जिसु एक ऐसा जिसु है सेंसे। गायसन से कहते हैं एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्क्रॉल पर तुम ट्रांसपोर्टेशन जिसु का यूज करो। फिर टेन हैंडसन बनाती है और उस स्क्रॉल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का यूज करता है और वहाँ पर एक शुरिकन अपेयर होता है। ये देख के टेन बहुत खुश हो जाती है। गायसन से कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का हुनर तुम्हारे पास पहले से ही था तुम्हें बस समनिंग जिसु करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। ये बोल के गायसन से थोड़ी दूर जाके समनिंग जिसु का यूज करता है और वहाँ पर एक टर्टल अपेयर होता है और वो टर्टल उन सभी को देख के कहता है गाय ये तीनों क्या तुम्हारे नए स्टूडेंट है। टेन उस टर्टल को देख के कह रहा है ये तो कमजोर लग रहा है ये क्या निंजा टर्टल है। वो बोलता है आपके पास क्या कोई स्लग नहीं है। गाय बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी काफी ताकतवर है। वो टर्टल बोलता है क्या बात है लड़की तुम्हें क्या मुझसे कोई परेशानी है। टेंडेड बोलते है कुछ नहीं लेकिन तुम किसी भी एंगल से लेजेंडरी नहीं लग रही हो। वो टर्टल गुस्सा के कहता है अपनी जबान संभाल के बात करो लड़की मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। गाइस से बोलते हैं टेन ये बहुत बुरी बात है किसी भी समरिंग एनिमल से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। खैर तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर अब ध्यान दो। टेंडर बोलते हैं ठीक है। वैसे गाइसन से लेडी सुनाइडे और भी लेजेंडरी काम करती थी ना उनके बारे में क्या आप मुझे बताओगे। गाइसन से बोलते हैं लेडी सुनाइडे कार्ड और साकी खेलती थी वैसे वो कोई लेजेंडरी काम तो नहीं थी लेकिन वो उसमें माहिर थी। ऐसा सुनकर टेंडन भी चला जाता है साकी खेलने के लिए लेकिन वहाँ के लोग उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद वो दूसरी जगह जाता है खेलने के लिए लेकिन वहाँ के लोग भी उसे धक्के मार के निकाल देते हैं। टेंडन गुस्सा के बोलते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं लेजेंडरी सानिन जैसे लेडी सुनार जैसे बनना चाहते हो तो तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वो सब क्या बात है वो कोई लेजेंडरी नहीं है लेकिन वो बड़ा चेस्ट वाला लेजेंडरी जरूर है। ऐसा सुनकर टेंडन का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि उसके अंगूर और लेडी सुनारे के है तरबूज। अगली सुबह नेजी और ली प्रैक्टिस कर रहे थे और गाय से टेंडन को देख के बोलता है सब कुछ ठीक तो है टेंडन तुम कुछ परेशान लग रही हो। ऐसा बोलते बोलते नेजी ली को हरा देता है और टेंडन वहाँ पर आके बोलता है ली को ली तुम्हें समझ नहीं आता तुम नेजी से जीत नहीं सकते हो वो एक जीनियस है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टेंडन ली को बुला रहा था कि ली तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो वहाँ से निकलो।
उसके बाद हम पास में देखते हैं कि दुश्मन ने ली को कंट्रोल कर लिया था और ली पागलों जैसी हरकत कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और ली को उन सभी ने बांध के रखा था। वहाँ पर ही नेजी बोलता है जिससे निंजुत्सु ज्ञानजुत्सु नहीं आता वो एनिमी की जाल में आसानी से फंस जाएगा, ऐसा किसी के साथ मैं टीम में नहीं रह सकता हूँ। ऐसा सुनकर टेंटेन हैरान हो जाती है। ये सब होने के बाद ली लिटरली काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस करते करते वो मुंह के बल गिर जाता है और रोते रोते कहता है, मैं भला ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। उसी रात गाइस ली को बोलता है, तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम किसी भी ज्ञानजुत्सु निंजुत्सु के बिना एक शानदार निंजा बन सकते हो। वहीं पर गाइस से बता रहे थे, तुम अगर निंजुत्सु ज्ञानजुत्सु यूजर को हराना चाहते हो सिर्फ ताइजुत्सु से तो तुम्हें इसे मास्टर करना पड़ेगा। मैं चाहता तुम ए डिनर गेट को ओपन करना सीखो। ली बोलता लेकिन गाइस से ये तो एक फॉरबिडन जुत्सु है, ठीक है मुझे सिखाइए, इससे अगर मेरा सपना पूरा होगा तो मैं ये करूंगा। ये बोल के ली दिन रात एक करके ट्रेनिंग करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ टेंडेन भी अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए पूरी जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहा था। फिर टेंडेन गाय सेंसे के साथ प्रैक्टिस करते हैं और गाय सेंसे उछल कर टेंडेन के ऊपर हमला करती है, लेकिन टेंडेन उससे बच जाती है और अपने स्कोर से बहुत सारे निंजा टूल को गाय सेंसे की तरफ फेंकती है और उन्हें अपने ही जाल में फंसा देती है। उसके बाद विलेज में सभी लोग किसी के ऊपर हंस रहे थे और टेंडेन को शर्म आ रही थी। तभी देखते हैं कि गाय सेंसे टेंडेन को अपने पैरों में उठा के सर के बल घूम रहे थे विलेज में। गाय सेंसे बोलते हैं, रूल्स तो रूल्स होता है, मैं तुमसे हार गया इसलिए मैं तुम्हें अपने पैरों में उठा के इस विलेज के 100 चक्कर मारूंगा। ली बोलते हैं, टेंडेन तुम सच में औसम हो, तुमने गाय सेंसे को भी हरा दिया। टेंडेन बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपना स्ट्रेंथ देख के अपना बेस्ट दिया। गाय बोले, तुमने अपना प्लेस ढूंढ लिया टेंडेन, तुम एक निंजा टूल स्पेशलिस्ट हो। और ली भी कहता है, हाँ तुम एक निंजा टूल स्पेशलिस्ट हो। टेंडेन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि वो एक निंजा टूल स्पेशलिस्ट है। फिर हम देखते हैं टमारी ने टेंडेन को हरा दिया था और वो बिस्तर में सोते हुए कहता है, क्या मैं सच में एक निंजा टूल स्पेशलिस्ट हूँ। फिर हम देखते हैं गाइस से लेडी सिनेरियो को लेके जा रहा था और टेंडेन लेडी सिनेरियो को देख के कहती है, उस टाइम मैं पहली बार लेडी सिनेरियो से मिली थी जिसे मैं बचपन से अपना हीरो मानती थी। उन्होंने कहा कि ली तुम निंजा बनने का सपना छोड़ दो और एक आम जिंदगी बिताओ। टेंडेन बोलते ओ बार ली के लिए मौत से भी बदतर था। वही गैसन से कहते हैं, नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता हूँ कि ली के साथ ऐसा हो। वही पर टेंटेन बोलते मतलब इतने प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं हो, जिसके पास टैलेंट हो फिर भी। गैसन से बोलते हैं, चुप करो टेंटेन, ली के बारे में ऐसा मत बोलो, ये बात मत बोलो कि तुम ली की वजह से इतनी दूर पहुंच सकी। ये बात सुनकर टेंटेन की लिटरली आंखों से नाक से पानी निकल जाता है। वहीं पर लेडी सिनेरियो कह रही थी कि इसके बचने के चांस 50-50 है, अगर ये सर्जरी फेल होगी तो ये नहीं बचेगा। ये बात सुनकर ली लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गार्जियन से ली विलेज के मेन डोर पे किसी का इंतजार कर रहे थे और वहीं पे कोई आता है और वो ली और गारा था। उन दोनों को देख के गार्जियन दौड़ते हुए जाता है और ली को गले लगा के कहता है, बहुत अच्छा हुआ ली, तुम सही सलामत घर आ गई। और प्रेजेंट में टेंडेंस से रहा नहीं जाता तो वो भी कूद जाता है वाटरफॉल में ली को बचाने के लिए। वही पे टेंडेंस सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हार मान लो ली, तुम ली हो, तुम हार नहीं मान सकते हो। फिर वो देखते हैं कि मूर्ति के अंदर से बुलबुले बाहर निकल रहे थे और वो देखता है कि ली अपना ए डिनर गेट को ओपन करके बाहर आ रहा था और ये देख के टेंडेंस को बहुत खुशी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ली कहता है, शायद यही मेरा असली लिमिट था टेंडेंस। टेंडेंस बोलते हैं, मुझे लगा था तुम्हारी लिमिट इससे भी ज्यादा है। ली बोलता है, नहीं टेंडेंस, मैं अभी सारे ए डिनर गेट को ओपन नहीं कर सकता, ये अच्छा होता कि गाइस से मुझे सिखाने के लिए यहाँ पर अभी होते। टेंडेंस बोलते, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ली टेंडेंस की बात नहीं सुनकर वहाँ पर पुशअप मारने शुरू कर देता और टेंडेंस कहती है, ली मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो। ली बोलता है, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पुशअप मार रहा हूँ। लेकिन टेंडेंस ली की इस बात से गुस्सा आ जाता है और उस बड़े से भारी से चीज को ली के ऊपर रख देता है। ली कहता है, ये बहुत भारी है टेंडेंस, इसे प्लीज मेरे ऊपर से हटाओ। टेंडेंस बोले, तुम बहुत भारी भारी चीजों को लेकर ट्रेनिंग करते हो ना, तो तुम इसे भी बड़ी आसानी से उठा सकते हो। और ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। आई थिंक गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना गाइस।